जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर वीडियो लेकर के आया हूँ। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आज इस विषय में आपको जानकारी दूंगा और सावधानियाँ बतलाऊँगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे ही 14 अप्रैल को भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में जाएंगे, उनकी युति बन जाएगी बुध और राहु के साथ। यानी कि एक तरफ ग्रहण योग भी काम करेगा और दूसरी तरफ बुध आदित्य नामक राजयोग भी काम करेगा। तो इसका मकर राशि वाले जातकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं उस विषय पर अपना विश्लेषण आज दूंगा। कमेंट बॉक्स में किन्हीं सज्जन ने कहा था कि मैं अन्य राशियों पर भी अपना विश्लेषण क्यों नहीं देता, तो मैं शीघ्र ही प्रयास करूंगा कि मैं गोचर के परिवर्तन का अन्य सभी राशियों पर होने वाले इफ़ेक्ट का भी विश्लेषण दे सकूं। चूँकि समय की व्यस्तता होती है अभी कुछ कारणों से, तो इसीलिए मैं पर्याप्त समय नहीं दे पाता और न ही मैं संपूर्ण जन्म कुंडली विश्लेषण का भी समय दे पाता हूँ। आप लोगों में से जिन भी लोगों को अगर मुझसे कुछ अपनी समस्या से संबंधित कुछ जानना भी है, तो मैं केवल आपके जन्म डिटेल के आधार पर आपकी 3 समस्याओं का ही समाधान दे सकता हूँ। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, बड़े दुख झेले हैं आपने और अब के जो गोचर हैं कुछ सब पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि आपको धीरे धीरे आपके कष्टों में कमी लाएंगे और आपकी राहतों में वृद्धि करेंगे। एकमात्र राहु का गोचर ही आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो मैंने राहु के गोचर वाली वीडियो में आपको जो राहु के उपाय बतलाए हैं, बस वो उपाय आपको करते रहना है, उसके पश्चात आपको काफ़ी राहत बन जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, 14 अप्रैल को प्रातः 8:40 पर भगवान सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में प्रवेश करते ही पहले से बैठे हुए राहु और बुध के साथ उनकी युति बन जाएगी। इस प्रकार से 2 युतियाँ, 2 फल यहाँ बनेंगे। एक तो सूर्य राहु का ग्रहण योग और दूसरा सूर्य बुध का बुध आदित्य योग। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य ही जगत की आत्मा है। भगवान सूर्य आपके पूर्वज और आपके ये पिता के सुख के कारक हैं। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो पितृदोष आपको सता नहीं सकता। अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो अपनी कुंडली को टटोलिएगा, कहीं न कहीं आपका शुक्र गड़बड़ है। आपका सूर्य गड़बड़ है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर होगा, खराब होगा, तो आपको अपने पिता का प्रेम कभी भी नसीब नहीं होगा। जीवन भर पिता की डांट फटकार और उनकी नफ़रत का ही शिकार होना पड़ेगा। उनके प्रेम के पात्र आप कभी नहीं बन पाएंगे। हमेशा उनसे 36 का आंकड़ा बना रहेगा। वहीं अगर सूर्य अच्छा हो तो समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। जिसका सूर्य खराब होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो मान सम्मान के लिए जीवन भर तरसता रह जाता है, लेकिन उसको न घर में मान सम्मान मिलता है न बाहर में मान सम्मान मिलता है। और इसकी वजह एक और ये भी है ना कि आजकल के इस आधुनिक दौर में लोग 9 बजे 10 बजे तक सोते रह जा रहे हैं। इस कारण भी उनका सूर्य खराब होता चला जा रहा है। अच्छा सूर्य हो तब भी सूर्य मंदा हो जा रहा है, और जिनका खराब है सोचो उनका क्या हाल होगा अगर 8-9 बजे तक सुबह सोएंगे। तो आप प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान करके बिल्कुल समय से कम सुबह 8 बजे के अंदर भगवान सूर्य को जल देने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। अगर आपके सूर्य अनुकूल होंगे, मजबूत होंगे, सकारात्मक होंगे, तो बाकी किसी भी ग्रह का आपके ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप उनके दुष्प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, बस आपके सूर्य मजबूत। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य बुध की युति का क्या सामान्य प्रभाव होता है। तो मित्रों, सूर्य और बुध की युति को बुध आदित्य योग कहते हैं। ये एक प्रकार का राजयोग होता है। ये योग जिसकी कुंडली में बनता है उसके दिमागी शक्ति, वैचारिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। उसके
कभी भी कोई काम रुकते नहीं हैं, वो अपने आत्मविश्वास की ऊर्जा से अपने कामों को तुरंत पूर्ण कर लेता है, उसकी सुख और सुविधा में वृद्धि होती है। चूँकि सूर्य अपनी तेजस्विता से बुद्ध की शक्ति में और भी वृद्धि कर देते हैं, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बुद्धि बल का बादशाह होता है, किसी से भी तर्क में पराजित नहीं होता है, उसके व्यापार में हमेशा वृद्धि रहती है और न ही कभी उसको नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां लगती हैं। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से मजबूत होता है। ये है बुध आदित्य योग का प्रभाव। अब हम जानते हैं कि सूर्य और राहु के युति का क्या प्रभाव होता है। तो सूर्य और राहु जहां मिलकर बैठ गए, समझ लेना वहां ग्रहण योग काम करने लगता है। ये ग्रहण योग जिस भी भाव में बनता है उस भाव के सुखों में कमी कर देता है। आमतौर पर ग्रहण योग का जो प्रभाव होता है, मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन। कुछ मकर राशि वाले जातकों को अभी से ये अनुभव हो रहा होगा कि उनके मन की अशांति में थोड़ी वृद्धि हुई है, चिड़चिड़ेपन में थोड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही जिस भी कुंडली में ये सूर्य राहु का योग बनता है, ऐसे इंसान को जीवन भर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना पड़ता है, अपने सम्मान के लिए भी उसको बहुत प्रयास करते रहना पड़ता है, क्योंकि सूर्य पर अगर राहु की छाया पड़ गई तो सूर्य का मतलब क्या, सम्मान, यश। तो आपको मान सम्मान यश तो मिलना ही नहीं है, उसमें काफ़ी खरोंच आती है, काफ़ी रुकावटें आती हैं। तो चलिए अब इन दोनों युतियों का खास तौर पर सूर्य और बुध का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम वो जानते हैं। तो देखिए, ये जो युति है, ये युति आपके लिए कुछ अनुकूलताओं से ही भरी है, इसकी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है आपके लिए। क्या होगा कि आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, ठीक है। इस युति के फलस्वरूप आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। और एक दिक्कत ये आएगी कि थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों में इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पर मानसिक चिड़चिड़ापन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो मकर राशि वाले जातक पहले से हाई बीपी की समस्या से पीड़ित चल रहे हैं, उनके हाई बीपी की प्रॉब्लम में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिस कारण दिमागी चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। और होता क्या है कि इस युति का फल ये पड़ेगा कि आपके सुखों में, घरेलू सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। सामाजिक सुखों में कोई दिक्कत नहीं होगी, सामाजिक सुखों में बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं। घरेलू सुख में थोड़ा ग्रहण का ये प्रभाव पड़ेगा, ग्रहण का, सूर्य राहु के ग्रहण का, कि घरेलू सुख में थोड़ी अशांति का वातावरण बनेगा, झगड़े और ये कलह हो सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। किसी प्लानिंग पर मकर राशि वाले इस बार इस गोचर में काम कर सकते हैं और सफलता भी पा सकते हैं। मकर राशि वालों को इस गोचर में लंबी यात्राओं को टालना होगा, क्योंकि असफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं अगर आप रखते हैं तो ठीक है। इस गोचर में मकर राशि वालों के विरोधी और शत्रु काफ़ी प्रबल हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बस अपने काम से काम रखना है, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे तो आपके विरोधियों को मौका नहीं मिलेगा आपको परेशान करने का। और यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है आपका, तो इस महीने थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामले से राहत पाने के लिए मैं आपको एक महामंत्र बतलाता हूँ। ओम ह्लीम, HLEEM, ह्लीम, ये बगलामुखी माता का महामंत्र है। ओम ह्लीम का प्रतिदिन 108 बार नहा धोकर आसन पर बैठकर उच्चारण किया कीजिए। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने बतलाया गोचर का फल, कोई बहुत विशेष नकारात्मक ये गोचर फल नहीं जा रहा है, मिला जुला करके गलीमत बनी रहेगी। और वैसे भी 29 अप्रैल से शनि देव का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होने वाला है। 5 सालों में आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना मानकर चलिए कि इस तीसरे चरण में अब भी बहुत से मकर राशि वालों को विश्वास नहीं है कि तीसरे चरण में भी उनको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि वे इतने टूट चुके हैं, अंदर से इतने ये मर चुके हैं कि उनकी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप विश्वास कीजिए, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, समय सबसे बड़ा जवाब होता है समस्याओं का। तो समय जब आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, मकर राशि वाले जातकों को इस बार अपनी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से उनके माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, माता का ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है बतला दे रहा हूँ। प्रतिदिन भगवान सूर्य को सुबह 8 बजे के अंदर जल दे दीजिए। प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि सुबह 6 बजे तक आप उठ जाएं।
अगर सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो सोने पर सुहागा। अगर इतना भी आप करते हैं और समय पर सूर्य भगवान को जल दे देते हैं तो राहु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहु के अंधकार को सूर्य की तेजस्विता ही कंट्रोल कर सकती है। फिलहाल इस महीने का, इस गोचर का ये उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि एक ही घर में 3-3 ग्रहों की युतियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।